जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में साइंस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप भी 10वीं की परीक्षा इस बार दे रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखेंगे, वीडियो को स्किप ना करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि इसी तरह के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन 4 है। तो इसमें सही आंसर जो है ऑप्शन बी 2 सही आंसर है। यानी दूसरा प्रश्न है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। यह किरण ऑप्शन ए में दिया गया है अभिलंब की ओर झुकेगी, ऑप्शन बी में दिया गया है अभिलंब से दूर हटेगी, ऑप्शन सी में दिया गया है सीधी निकल जाएगी और ऑप्शन डी में दिया गया है परावर्तित हो जाएगी। तो सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, अभिलंब की ओर झुकेगी। यानी वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है तो यह किरण अभिलंब की ओर झुकेगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? यहाँ भी ऑप्शन 4 दिए गए हैं, उत्तल लेंस, उत्तल अवतल दोनों या बाइफोकल लेंस कहते हैं। तो आपको सही आंसर इसमें से चूज करना है। तो सही आंसर जो होगा अवतल लेंस होगा और अपसारी अवतल लेंस को कहा जाता है, अभिसारी उत्तल लेंस को कहा जाता है। तो ये दोनों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन ए है दृष्टिपटल, ऑप्शन बी है कॉर्निया, ऑप्शन सी है पुतली, ऑप्शन डी है परितारिका। तो ऑप्शन ए दृष्टिपटल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है? तो ऑप्शन ए है साइन आई बाई साइन आर, ऑप्शन बी है साइन आर बाई साइन आई, ऑप्शन सी है साइन आई इंटू साइन आर, ऑप्शन डी है साइन आई। इन चारों ऑप्शन में सही आंसर जो है ऑप्शन ए है साइन आई बाई साइन आर। किसी माध्यम में अपवर्तनांक जो होता है साइन आई बाई साइन आर होता है। अगला प्रश्न है, किसी लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो पूछा जा रहा है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना से संबंधित है? तो प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन या वर्ण विक्षेपण या प्रकीर्णन। तो आपको ऑप्शन चूज करना है। इसमें से सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो किसी भी चालक का प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है, सही है। चालक के अनुप्रस्थ काट पर भी निर्भर करता है और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अर्थात इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी उपर्युक्त सभी जो है सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? ऑप्शन ए में है वाट, ऑप्शन बी में है वाट प्रति घंटा, ऑप्शन सी है एम्पियर, ऑप्शन डी है ओम। इसमें सही आंसर वाट होगा, यानी विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो वाट होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन बी है अमीटर, ऑप्शन सी वोल्टमीटर, ऑप्शन डी पैरामीटर। लेकिन इसमें सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा अमीटर। जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए है लैमार्क, ऑप्शन बी है डार्विन, ऑप्शन सी मेडल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा, डार्विन जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक के लेखक है, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता के पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है मेडल, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी लैमार्क और ऑप्शन डी हेल्डेन। इसमें सही आंसर ऑप्शन बी है, यानी डार्विन जो है आनुवांशिकता के पिता कहे जाते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मानव निषेचन की प्रक्रिया कहाँ से होती है?
यानी मानव निषेचन की प्रक्रिया जो है वो पूछ रहा है कि कहाँ से होती है। तो ऑप्शन ए में गर्भाशय दिया गया है, ऑप्शन बी योनि दिया गया है, ऑप्शन सी अंडाशय में और ऑप्शन डी फैलोपियन ट्यूब दिया गया है, यानी फैलोपियन नलिका दी गई है। तो ऑप्शन डी जो है फैलोपियन नलिका। अगला प्रश्न है, ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि होती है। पूछा जा रहा है कि ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि होती है। तो ऑप्शन दिए गए हैं मुकुलन, बीजाणु जनन, पुनर्जनन और नॉन ऑफ दीज, यानी ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। ईस्ट में मुकुलन अलैंगिक जनन की विधि है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन फल पकाने में प्रयुक्त है। तो ऑप्शन ए में है ऑक्जीन, ऑप्शन बी में है जिब्रेलिन, ऑप्शन डी में एथिलीन और ऑप्शन डी जो है साइटोकाइनिन है। तो इसमें सही आंसर जो है वो एथिलीन है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए है घेघा रोग, ऑप्शन बी है मधुमेह, ऑप्शन सी है एड्स, ऑप्शन डी है रतौंधी। तो इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग जो है वो मधुमेह है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। ऑप्शन ए है टैनिन, ऑप्शन बी है रेजिन, ऑप्शन सी है लेटेक्स और ऑप्शन डी स्टार्च है। तो इसमें सही आंसर जो है स्टार्च होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन ए दिया गया है यकृत, ऑप्शन बी लार ग्रंथि, ऑप्शन सी श्वेत ग्रंथि, ऑप्शन डी थायराइड ग्रंथि। इनमें से सही आंसर जो होगा थायराइड ग्रंथि होगा। अगला प्रश्न है, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए में है जाइलम, ऑप्शन बी में है फ्लोएम, ऑप्शन सी में है बोथ और ऑप्शन डी में है नॉन ऑफ दीज। तो आप ध्यान रखिएगा कि जल जो जाता है वो जाइलम से जाता है और खाद्य पदार्थ जो जाता है वो फ्लोएम से जाता है, यानी जाइलम से जल का परिवहन होता है और फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न कहता है कि नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। ऑप्शन ए में है एक आबंध, ऑप्शन बी है द्वि आबंध, ऑप्शन सी है त्रिआबंध और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, यानी नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच जो आबंध बनते हैं तो वो बनते हैं त्रिआबंध। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो एक ही ये धातु है जो कि तरल अवस्था में कमरे के तापमान पर पाया जाता है, वो है पारा। अगला प्रश्न है, ऑक्जेलिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है टमाटर, ऑप्शन बी नारंगी, ऑप्शन सी सिरका, ऑप्शन डी इमली। यानी सही आंसर ऑप्शन ए टमाटर है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यहाँ जो ऑप्शन चारों दिए गए हैं इनमें किसी भी ऑप्शन में चींटी के डंक में जो अम्ल पाया जाता है मौजूद नहीं है। तो इसका सही आंसर जो होगा फॉर्मिक अम्ल होगा, यानी इसका सही आंसर जो है फॉर्मिक अम्ल है। अगला प्रश्न है, अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है। ऑप्शन ए में है एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी में है एनाल्जेसिक और ऑप्शन सी में है एंटासिड और ऑप्शन डी में है एंटीसेप्टिक। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। एंटासिड अपच के उपचार के लिए सबसे सही औषधि है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, NaHOCO3 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि वॉशिंग सोडा इसका नाम है, बेकिंग सोडा है, ऑप्शन सी ब्लीचिंग सोडा है या सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर होगा। दोस्तों, इसी तरह के लगातार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे, साथ में बेल वाला आइकन जो है उसको दबाना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।